इसमें दोनों ही मामलों में मतलब अजीब भी बात है। जब ये शंकराचार्य जी वाला विवाद चल रहा था, योगी जी सख्त बात कर रहे थे, प्रशासन नोटिस दे रहा था और केशव मौर्य जी कह रहे थे कि उनके चरणों में प्रणाम विवाद खत्म करें और स्नान कर 4-5 बार उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अगर कहा जाएगा जाके उनसे मिलने के लिए तो मैं जाके मिलूंगा भी, ऑल्दो वो नहीं गए, मतलब किसी ने नहीं कहा होगा उनको। तो यहाँ सरकार अलग टूटने। अब जब ये वाला यूजीसी वाला मामला आया तो पहले उन्होंने ये कहा कि नहीं इसमें कुछ गलत, इसमें कोई, उनसे कहा गया नाराज है सवर्ण समाज, तो उन्होंने कहा नहीं कोई नाराजगी नहीं है, जो पीछे छूट गया उसको आगे लाने के लिए नियम बने, इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया स्टे तो फिर वो बोले कि नहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, इस पर कोई टिप्पणी करने की बात ही नहीं है, ठीक है जो कह दिया उन्होंने ठीक, मतलब कुछ स्टैंड ही नहीं है। तो यही सरोज जी पहले पार्टी को जीता है, समझ नहीं है, मुद्दे की समझ नहीं है, किस दिशा में जाना चाहते हैं ये मालूम नहीं है। चौराहे पे खड़े होकर इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, किधर चल दूं फायदा हो जाए, किधर चल दूं मंदिर पर पहुंच जाऊं, कहीं पहुंच नहीं रहे हैं। उनकी समस्या ये है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो जो बोल रहे हैं जो कर रहे हैं वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं। आप केशव जी के लिए बोल रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, तो इसलिए जो है समझ नहीं है सर, ये तो नहीं कह सकते उनके बारे में, लेकिन वो नहीं, अगर समझ के बाद ये आपको बताओ सर, मैं एक बात बोलूं, जबकि शंकराचार्य जी वाले मामले में मेरा ऐसा मानना है कि वो जो कर रहे थे ठीक कर रहे थे, क्योंकि वो विवाद बढ़ता हुआ वो उनको दिख रहा था। अगर ऐसा नहीं होता, बिल्कुल गलत कर सुने तो मेरी बात सुन तो ले, मैं क्यों कह रहा हूं, ये मेरी पर्सनल राय है कि जो वो उनकी जो टोन थी ठीक थी। अगर ऐसा नहीं था और प्रशासन को उसी लाइन पर चलना था जो 2 नोटिस दिए थे, 28 तारीख को शंकराचार्य वहां से माघ मेला छोड़ करके आए हैं अपना धरना खत्म करके। 28 उन्होंने बाद में ये कहा है कि 27 तारीख शाम को अधिकारी आकर के मेरे प्रतिनिधि से मिले, उन्होंने खेद व्यक्त किया, कहा आइए आप पर फूलों की वर्षा करेंगे, आपको सारे प्रोटोकॉल के साथ हम स्नान कराएंगे, आप रुकिएगा, पूर्णिमा का स्नान करके जाइएगा, हम खेद व्यक्त करते हैं जो हुआ। और ये कह रहे थे नहीं आप माफी मांगिए, उन्होंने कहा माफी नहीं मांग सकते, हम खेद प्रकट करते हैं और फूल बरसाएंगे आपके ऊपर। 28 तारीख की सुबह वो कह रहे हैं लखनऊ से मुझे अधिकारियों ने फोन किए कि ये विवाद खत्म कर दीजिए और अब आगे जो है प्रोटोकॉल के साथ स्नान कराया जाएगा। अगर यही करना था तो फिर नोटिस किस बात का दे रहे थे? नहीं, पहली बात तो ये कि कहा कि नहीं ये मालूम नहीं, लेकिन मान लेते नहीं, ये डिनाई कर दिया सर, उत्तर प्रदेश सरकार ने, ये प्रशासन ने भी डिनाई कर दिया। ये उनका वर्जन है, कोई बात ये स्वामी जी का वर्जन है। इस तरह की बात करते रहते हैं भाई। यही थे अविमुक्तेश्वरानंद जिन पे अखिलेश सरकार के समय इन पर और इनके चेलों पर लाठीचार्ज हुआ था। भाई 7-8 मुकदमे दर्ज हुए थे गंभीर धाराओं में। उसके उसको हटवाने के लिए योगी जी के पास आए, योगी सरकार ने वो मुकदमे हटाए। तो इनका कोई धर्म ईमान है नहीं। चलिए मान लेता हूं, लेकिन विवाद मैनेज तो नहीं कर पाई ना सरकार। विवाद अगर कोई बनाने पर तुला हो तो मैनेज करने का मतलब यह हुआ कि आप जाइए और झुक जाइए। वो सरकार ने नहीं किया। मेरे हिसाब से वो लाठीचार्ज का जिसने भी आदेश दिया था वो गलत था, लेकिन उनके चेलों ने उकसाया उसके लिए। लेकिन फिर भी कोई भी प्रोवोकेशन हो, पुलिस को जो है संयम बरतना चाहिए था। वो देखने देते लोगों को कि क्या कर रहे हैं ये लोग। आखिर शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती आए, उनसे वही बात प्रशासन ने उनसे भी कही कि पालकी के साथ स्नान के लिए नहीं जा सकते, यहां से पैदल जाना पड़ेगा। वो चलने फिरने में असमर्थ है। उन्होंने कहा व्हील चेयर मंगा दो, व्हील चेयर मंगा दी गई, गए स्नान किया, लौट गए, कोई विवाद नहीं हुआ। इन्हीं के साथ क्यों हुआ? अरे काशी में इन्हीं के साथ क्यों हुआ? तो ये दरअसल एक या कई राजनीतिक दलों का खेल खेल रहे हैं। ये इसका जो है संत समाज से, धर्म से, इस सब से कोई लेना देना नहीं है। इनका उद्देश्य पॉलिटिकल है, निजी एजेंडा है उनका, निजी एजेंडा है। और आप लिख लीजिए आज, ये मार्च 2027 तक चलेगा। उसके बाद आपको नहीं सुनाई देगा इस बारे में कुछ भी। कोई संत, कोई जो अपने को शंकराचार्य कहता है, ये बोलने की भारत में हिम्मत कर सकता है कि माघ मेला नहीं होने देंगे अगले साल? मुगल नहीं रोक पाए, अंग्रेज नहीं रोक पाए, आप में इतनी हैसियत है कि माघ मेला रोक देंगे? और उस माघ मेले में लाखों लोग आए, स्नान करके गए। कोई आपकी तरफ देखने भी गया? आपके शिविर में झांकने गया कोई? इसी से समझ लेना चाहिए था कि आपके प्रति कितना जन समर्थन है। अब उन्होंने उसको सीधा लेकिन स्वयं मनाम योगी आदित्यनाथ बना दिया। कालनी में मैं नहीं, वो है। देखिए ना, सिंदूर ऑपरेशन के ऊपर सिंधु समझौता जल का ऑपरेशन सिंदूर का, सिंधु समझौता पे, सब पे तो उन्होंने भी किया। क्या अनुच्छेद 370 माने जो स्वामी की बात आ रही है, क्या स्वामी का कार्य यह है कि आप पॉलिटिकल ज्यादा स्टेटमेंट दें?
वेद पुराण और इस पे कोई ज्ञान ना हो, रील भी चलता तो वही, और उनकी भाषा कैसी है। इसीलिए सौरभ जी, जब शंकराचार्य की नियुक्ति होती है तो उससे पहले काशी विद्वत परिषद के सामने वो पेश होते हैं, जो भी उम्मीदवार है, और वहाँ बड़ी गहन परीक्षा होती है कि इनको वेद का, धर्म का कितना ज्ञान है, कितनी समझ है, ये संत होने लायक भी हैं कि नहीं। ये कड़ी परीक्षा के बाद विद्वत परिषद प्रमाणित करती है, प्रमाण देती है। उसके बाद भारत धर्म मंडल जो है वो एक समारोह आयोजित करता है, सारे शंकराचार्यों को बुलाता है और उनसे फिर परामर्श होता है। उसके बाद शंकराचार्य की उपस्थिति इस विवाद से पहले कहला ही रहे थे ना शंकराचार्य। मैं बहुत टेक्निकल नहीं जा रहा हूं। नहीं, वो खुद क्लेम कर रहे थे, उनके समर्थक बोल रहे थे। इस विवाद के पहले भी जब से उनके पट्टाभिषेक को लेकर सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये पिटीशन है, तब से उनको स्वामी अविवेक्तेश्वरानंद कहा जाता है। कुछ लोग उनको शंकराचार्य लिखते हैं और ज्यादातर लोग वो शंकराचार्य की उपाधि उनको नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम केस 2022 में सुप्रीम कोर्ट पट्टाभिषेक पर रोक लगा दी। शंकराचार्य कहने पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। शंकराचार्य कहने पर कहीं रोक नहीं है, किसी भी अदालत में रोक नहीं है, लेकिन शंकराचार्य पद जिस पट्टाभिषेक के बाद मिलता है वो पट्टाभिषेक ही चैलेंज है।